हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, साइंस ने हमारी इस दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है और दुनिया भर में कई सारे साइंटिस्ट हैं। तो आज हम आपको हमारी इस वीडियो में दुनिया के सबसे मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में बताने जा रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग्स एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट और लेखक थे जो उनकी मृत्यु के समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पेस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट थे। वह 1979 और 2009 के बीच कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स के प्रोफेसर भी थे। हॉकिंग ने लोकप्रिय विज्ञान के कई कार्यों के साथ साथ व्यावसायिक सफलता भी हासिल की, जिसमें वे अपने सिद्धांत और ब्रह्मांड विज्ञान पर बात करते थे। उनकी बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम रिकॉर्ड बेस्ट सेलर सूची में 237 सप्ताह के रिकॉर्ड के लिए दिखाई दी। हॉकिंग रॉयल सोसाइटी के फेलो थे और 2002 में हॉकिंग बीबीसी के 100 सबसे महान रिसर्चर्स में 25वें स्थान पर थे। स्टीफन हॉकिंग्स का बचपन। स्टीफन हॉकिंग्स का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड में फ्रैंक और इसाबेल एलन हॉकिंग के रूप में हुआ था। स्टीफन हॉकिंग्स की मां का जन्म स्कॉटलैंड के ग्लासगो में डॉक्टर के एक परिवार में हुआ था। हॉकिंग की 2 छोटी बहनें थीं और फिलिप और मैरी, और एक भाई एडवर्ड फ्रैंक डेविड था। स्टीफन हॉकिंग्स ने लंदन के हाईगेट स्थित बायरन हाउस स्कूल में अपनी पढ़ाई की। सेंट एलम्बस में 8 वर्षीय हॉकिंग ने कुछ महीनों के लिए सेंट एलम्बस हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में भाग लिया। उस समय छोटे घरों के लड़के एक स्कूल में भाग ले सकते थे, लेकिन स्टीफन हॉकिंग्स ने 2 स्कूलों में भाग लिया। पहला रेडलैंड स्कूल और सितंबर में 1952 से सेंट एलम्बस स्कूल। एक साल की शुरुआत में 11th स्टैंडर्ड पास करने के बाद हॉकिंग्स के पिता चाहते थे कि उनका बेटा फेमस वेस्टमिंस्टर स्कूल में एडमिशन ले, लेकिन 13 वर्षीय हॉकिंग एग्जाम देने के टाइम पर बीमार थे। उनका परिवार स्कॉलरशिप के बिना स्कूल की फीस नहीं दे सकता था, इसलिए हॉकिंग सेंट एलम्बस में बने रहे। इस चीज़ का एक अच्छा रिजल्ट यह था कि हॉकिंग उन दोस्तों के साथ रहे जिनके साथ उन्होंने बोर्ड गेम, आतिशबाजी, मॉडल हवाई जहाज और नाव बनाना सीखा और ईसाई धर्म के बारे में लंबी चर्चा की। 1958 से मैथमेटिक्स के एक प्रोफेसर डिक्रन ताहता की मदद से उन्होंने घड़ी के हिस्से और पुराने टेलीफोन स्विच बोर्ड और कई सारे सामानों के साथ एक कंप्यूटर बनाया। अब जब आप इतनी बात जान ही गए हैं, तो आइए नजर डालते हैं हॉकिंग के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। कौन थे स्टीफन हॉकिंग्स की पत्नी? 1963 में नए साल की पार्टी में हॉकिंग की मुलाकात जेन वाइल्ड नामक की एक लड़की से हुई। उनकी शादी 1965 में हुई थी। इस जोड़े ने 1967 में एक बेटे रॉबर्ट को जन्म दिया और 1970 में एक बेटी लूसी को जन्म दिया। 1979 में एक तीसरा बच्चा टिमोथी आया। 1990 में हॉकिंग ने अपनी पत्नी जेन को उनकी एक नर्स एलन मेसन के लिए छोड़ दिया। दोनों ने 1995 में शादी की थी। इस शादी ने हॉकिंग के अपने बच्चों के साथ संबंधों पर एक दबाव डाला, जिन्होंने दावा किया कि एलन ने उनके पिता को उनसे दूर कर दिया। स्टीफन हॉकिंग्स को क्या बीमारी थी? स्टीफन हॉकिंग्स को मोटर न्यूरॉन बीमारी थी, MND, जिसको लो गेरिग्स बीमारी भी कहा जाता है। एक खतरनाक न्यूरोडिजेक्टिव बीमारी जिसकी वजह से दिमाग और मोटर न्यूरॉन्स की मृत्यु हो जाती है। रीढ़ की हड्डी, जिसने धीरे धीरे उन्हें दशकों में अपंग बना दिया। हॉकिंग ने ऑक्सफोर्ड में अपनी आखिरी साल में बढ़ती हुई दिक्कतों को महसूस किया था, जिसमें कुछ सीढ़ियों पर गिरने और रोने के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। समस्याएं बिगड़ गई और उनका भाषण थोड़ा धीमा हो गया, और उनके परिवार ने उन बदलावों पर ध्यान दिया। जब वे क्रिसमस के लिए घर लौटे थे तो उनकी चिकित्सा शुरू हो गई थी। 1963 में जब हॉकिंग 21 वर्ष के थे, तब MND का निदान हुआ था। कब हुई स्टीफन हॉकिंग्स की मृत्यु? स्टीफन हॉकिंग्स का 76 वर्ष की आयु में 14 मार्च 2018 को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में उनके घर पर निधन हो गया। उनके परिवार ने कहा कि वह बहुत ही शांति से मर गए। दक्षिण कोरिया के प्योंगचैंग में 2018 को पैरा ओलंपिक्स के आखिरी फंक्शन में IPC के अध्यक्ष एंड्रू पैर्सन्स के भाषण में हॉकिंग्स को श्रद्धांजलि दी गई। उनका निजी अंतिम संस्कार 31 मार्च 2018 की दोपहर 2 बजे ग्रेट सेंट मैरी चर्च कैम्ब्रिज में हुआ। अंतिम संस्कार के मेहमानों में द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के कलाकार एडी रेडमैन और फेलिसिटी जॉन्स, क्वीन गिटारिस्ट और एस्ट्रोफिजिसिस्ट
ब्रायन और मॉडल लिली कोल शामिल थे। हालांकि हॉकिंग एक नास्तिक थे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार एक पारंपरिक सेवा के साथ हुआ। अंतिम संस्कार के बाद 15 जून 2018 को वेस्टमिंस्टर अब्बे में धन्यवाद की एक सेवा आयोजित की गई, जिसके बाद सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच अबे की एक गुफा में उन्हें दफनाया गया। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है, और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।